बच्चों, तो आज हम आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के विषय में बताएंगे। इसमें पहली हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली हेडिंग ये है, इसके विषय में हम बताने चल रहे हैं। तो ये फिगर देखिए आप लोग, ये क्या है? फिगर है। फिगर के विषय में देखिए, कुछ इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मान लिया एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसे समान रूप से आवेशित किया गया है। क्या किया गया है? समान रूप से, मतलब सब जगह आवेश समान है, आवेशित किया गया है। इसकी यल लंबाई देख रहे हैं, जो ये लंबाई यल है, इसकी यल लंबाई पर आवेश का रेखीय घनत्व पहले ही कल बता दिया गया था। आवेश का रेखीय घनत्व और पृष्ठ घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व किससे दिखाते हैं? लैम्डा है। इससे आर दूरी पर देख रहे हैं, ये दूरी आर है, थोड़ा छोटा लिख दिया गया, उसके लिए माफी मांगेंगे आपसे। आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? ज्ञात करना है। ये सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल डेल्टा ए दिया हुआ है। तो आवेश का रेखीय घनत्व कल का आप लोग जान चुके हैं कि लैम्डा बराबर क्यू बटे यल होता है। तो यहां से क्यू का मान निकालेंगे तो लैम्डा यल हो जाएगा। क्यू बराबर लैम्डा यल, समीकरण नंबर 1। अब वैद्युत फ्लक्स आप लोग जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ये किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। अब क्यू का मान यहां से समीकरण 1 से इसमें समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या है? लैम्डा यल है, तो क्यू की जगह लैम्डा यल रख देंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा यल बटा एप्सिलॉन 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 का वैल्यू 1, तो फाई ई बराबर ई ए। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देख रहे हैं समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा यल अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू ए। ठीक, इतना समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू ए हो गया। अब ए देख रहे हैं, वहां पर क्या था? बेलन का चित्र बना हुआ था। ए क्या था? बेलन था। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, अर्थात उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर एच की जगह लंबाई एल था, तो यहां पर 2 पाई आर एल हो जाएगा, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0 और ई गुड़े ए की जगह पे क्या रख देंगे? 2 पाई आर एल रख देंगे। तो यल यल से कट गया, तो क्या हो जाएगा? ई बराबर लैम्डा बटे एप्सिलॉन 0। सुनिए, लैम्डा बटे एप्सिलॉन 0 तो है ही, ये 2 पाई आर पूरे ओवरऑल के नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। अब देखिए 2 पाई एप्सिलॉन 0 को साथ रखिए, आर को दूर करिए, तो हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इस लैम्डा के बटे आर कर देंगे। ठीक, इतना समझ आ गया। अब हम लोग इतने का तो मान जानते नहीं है, हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जानते हैं। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग करने पर, तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। ये आपका सूत्र डिराइव होके आ गया है। अब इसमें सबका मतलब समझिए कौन क्या है। ई यहां पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लैम्डा क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान तो आप लोग जान ही रहे हैं, 9 × 10 की घात 9। और आर क्या है? दूरी है। ठीक, इतना समझ में आसानी से आपको आ गया होगा। अब देखिए एक डिराइवेशन और है, क्या है? अनंत विस्तार की। इसमें देख रहे हैं जहां भी उपयोग हो रहा है सब गॉस के प्रमेय का ही उपयोग हो रहा है, ये सब गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी हम लोग निकालेंगे। पहले फिगर देख लीजिए आप लोग। ये कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट है, अचालक चादर है। इस पे समान रूप से आवेश को वितरित किया गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यहाँ पर क्या है? सिग्मा। वहां पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा था, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, इसके सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल डेल्टा ए है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का ही हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, इतिहास जो भी बताया चित्र में, कि मान लिया एक अनंत विस्तार की धनावेशित अचालक समतल प्लेट पर
आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, ये सिग्मा है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए तो क्या होगा, बेलन है, देखे थे एक सिरा था दो सिरा था, तो बेलन के एक सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर ईए जानते हैं तो फाई 1 कर देंगे। एक सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1 बराबर ईए। बेलन के दूसरे सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 2 बराबर ईए, फाई 1 बराबर ईए, फाई 2 बराबर ईए। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपने 5 घंटे दिन में काम किया, 3 घंटे रात में काम किया, तो कुल कितना काम किया, 8 घंटे किया, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही क्या है, एक सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1, दूसरे सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल मिल जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 की वैल्यू क्या थी, ईए थी, देखिए ईए था, और फाई 2 की भी वैल्यू ईए था। तो फाई बराबर ईए प्लस ईए अर्थात 2 ईए हो गया, फाई बराबर 2 ईए, इसको मान देंगे समीकरण नंबर 1। अब जानते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये कहां से आया, गॉस के प्रमेय से आया, लिख दिया गया बगल में गॉस के प्रमेय से। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, समीकरण 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर सकते हैं, राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 2ea बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 बराबर 2 से, तो 2ea बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब e का मान हमको निकालना है, तो ये 2a को क्या कर देंगे, इसके बटे में भेज देंगे, तो q बटे 2a एप्सिलॉन 0। अब जानते हैं q बटा a, कल का बताया गया था, जो वीडियो बच्चे कल का ना देखे वो पहले देख लें। तो q बटा a बराबर होता क्या है, सिग्मा होता है ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व q बटा a बराबर सिग्मा। तो इस q बटे a की जगह ओवरऑल क्या लिख दें, सिग्मा, और नीचे 2 एप्सिलॉन 0 तो एज इट इज रह जाएगा। तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। यहां पर सबका मतलब समझ लीजिए आप, क्या है E, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। सिग्मा आप लोग जान ही रहे हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान भी आप लोग जान रहे हैं, 8.85 अगुड़े 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना आप लोग जान रहे हैं, ठीक। तो अगला डिराइवेशन देखते हैं। ये तीसरा डिराइवेशन होगा कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी गॉस के प्रमेय से ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पृष्ठ दिए हुए हैं, 2 पृष्ठ दिए हुए हैं, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ, दोनों समान आवेश से आवेशित है, धनावेशित है, दोनों समान आवेश से आवेशित है, और दोनों पृष्ठों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो भी समान है, सिग्मा है। इसके बिंदु P पर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या है, पहले इतिहास देख लेते हैं कि मान लिया एक समतल चालक क्यों है, एक समतल चालक क्यों है, जिसे एक समतल चालक, समतल आवेशित चालक है, क्यों मत लिखिए, समतल आवेशित चालक है, समतल आवेशित चालक है, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इनके दोनों पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, अभी बताया। इसके बाहर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम से E1 और E2 दिया है, यही पर हमको टोटल निकालना है, ठीक। तो प्रथम पृष्ठ के कारण E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपने डिराइवेशन देख के आया, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो वैसे ही E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। प्रथम पृष्ठ जो E1 है प्रथम पृष्ठ है और E2 द्वितीय पृष्ठ का है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ सेकंड के लिए, इसको समीकरण 1 बना दिया। अब पृष्ठ सेकंड के लिए E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण 2 बना दिया गया। अब कुल निकालना पड़ेगा,
तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 प्लस E2 करके। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, E1 की वैल्यू समीकरण 1 से ये है और E2 की वैल्यू समीकरण 2 से ये है। तो E1 और E2 की वैल्यू यहां पर रखने पर तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए दोनों का लसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 और ये सिग्मा सिग्मा मिलके 2 सिग्मा हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से कट गया तो E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यहां पर भी सबका अर्थ समझ लीजिए कौन क्या है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिग्मा क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व। एप्सिलॉन क्या है 0 क्या है वही निर्वात की, थोड़ा राइटिंग हमारी गंदी है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, अब इसका भी मान आप लोग जान रहे हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आप लोग जान रहे हैं। अब इस आज की जो लास्ट डिराइवेशन है ये है, क्योंकि इस चैप्टर में 2-3 डिराइवेशन कम से कम और बचे हुए हैं। अगर एक ही दिन में सब करा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम बारी बारी से करके कराएंगे। ठीक, तो देखते हैं आखिरी डिराइवेशन क्या है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेश समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो क्या होगा बीच में पहले यहां पर निकालेंगे फिर बाहर निकालेंगे। ठीक, तो पहले बीच में निकाल लेते हैं, आज बीच में निकाल लेंगे कल बाहर निकाल लेंगे। तो पहले बीच के लिए देखते हैं क्या होगा कि माना 2 बड़ी व समतल अचालक प्लेटें 1 व 2, देखना है 2 प्लेट है 1 व 2 जो कि धनावेशित तथा ऋणावेशित एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई है। एक पे धन आवेश है तो दूसरे पे ऋण आवेश है, एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखी गई है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब प्लेट 1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग। प्लेट 1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 1। प्लेट 1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 1। ठीक, अब प्लेट 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे हम लोग E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 2। E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 2। अब दोनों प्लेटों का जो परिणामी है मतलब कुल निकालेंगे, बिंदु P पर कुल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे E बराबर E1 प्लस E2 करके। तो E1 की वैल्यू क्या है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 अब प्लस E2 की वैल्यू क्या है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो इनको भी हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 लसा हो जाएगा, ये सिग्मा प्लस सिग्मा मिलकर 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से कट गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहां पर भी सबका अर्थ जानिए। E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, ये तो था बीच के लिए, अभी बाहर के लिए भी निकालेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं निकालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत उसी से करेंगे। और अब आप लोग जानिए कि जो सप्ताह के 3 दिन है शुरू के, इसमें फर्स्ट पेपर चलेगा और सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में सेकंड पेपर चलेगा। तो कल गुरुवार है तो गुरुवार का टर्न रहेगा सेकंड पेपर का, तो कल हम आपको प्रकाश पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स। समझ आया? जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको वीडियो पसंद आता हो वो तुरंत लाइक करें और कमेंट करके हमको और मोटिवेट करते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और तुरंत फिर वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन जब यही आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मन नहीं करता है बनाने का। आप लोग प्रेरित किया करिए जिससे कि हम लोग और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएं। और अगर आपको बढ़िया लगे तो तुरंत लाइक किया करिए। देखते हैं वीडियो इतना दिखा जाता है लेकिन लाइक बहुत कम ही रहता है, लाइक कर दिया करिए। ठीक, धन्यवाद।